हेलो एवरीवन, आई एम अल्पना। वेलकम टू टैली एक्सपर्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेल और परचेज के वाउचर्स को हम कैसे एंट्रीज को कैसे पास करेंगे। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास के अंदर हमने अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल इन 4 वाउचर्स को डालना सीखा था। इसके बाद हमने डे बुक से इनकी रिपोर्ट देखी थी। तो चलिए आज हम उसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हमारे पास 2 वाउचर और रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर। आज हम इन दोनों वाउचर को डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक है, आप उसको देख लीजिए सो दैट आपको आज की क्लास में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अकाउंटिंग वाउचर इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस करते हैं कि सेल और परचेज के वाउचर में क्या होता है। इस स्लाइड के अंदर मेरे पास ये है सेल वाउचर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी शॉर्टकट की है F8 और रूल है सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, राइट। सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और सेल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आप कैश में भी सेल कर सकते हैं और आप क्रेडिट में भी कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर आप कैश में कर रहे हैं तो कैश अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, एंड इफ इट इज इन क्रेडिट तो पार्टी का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। चलिए, इस एंट्री को हम टैली के अंदर डालते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स की स्क्रीन आपके पास आ गई है। दिस इज रेफरेंस नंबर, मीन्स आपकी कंपनी का बिल का नंबर। जब भी हम सेल की एंट्री डालेंगे इसका मतलब हम दूसरी पार्टी को बिल इशू कर रहे हैं, तो जो भी हमारी कंपनी का नंबर है हम वो इसके अंदर डालेंगे। डेबिट, डेबिट में हमने कहा ये हमारी क्या है, कैश सेल है, हमने कैश पिक कर लिया। ये जो भी डिटेल आ रही है इस डिटेल में एंटर प्रेस करेंगे आप। यहाँ पर मैंने कहा इस अमाउंट है 6000। क्रेडिट में हमारे को क्या चाहिए, सेल का लेजर, मेरे पास नहीं बना हुआ। ऑल्ट सी करते हैं, शॉर्टकट की को यूज करते हैं और हम सेल के लेजर को प्रिपेयर करेंगे। सेल लेजर विल ऑलवेज कम अंडर द सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को आपने अभी नो करना है, इसे यस नहीं करेंगे। दैट्स इट, सेल की एंट्री हो गई। इसी तरीके से अगर आप क्रेडिट में करते हैं तो कैश की जगह में आप क्रेडिट लेंगे। चलिए, ऑल्ट सी प्रेस किया, एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं, कस्टमर, इट विल कम अंडर सन्ड्री डेटर्स। और सेल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। तो ये हमने करी सेल की ट्रांजेक्शन। अब हम आते हैं परचेज की एंट्रीज में। F9 शॉर्टकट की है परचेज के वाउचर के लिए, F9। और परचेज का रूल होता है परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। सेम वही, आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं। कैश में कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और उधार में कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए, इस एंट्री को भी डालते हैं। F9 प्रेस करेंगे, टैली में आएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन में चेक कर रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, सप्लायर इनवाइस नंबर। क्योंकि परचेज करते हुए हमारी कंपनी किसी दूसरी पार्टी का बिल हमारे पास आएगा, हम रेज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है सप्लायर इनवाइस नंबर, मीन्स जो हमें बिल मिला है उस पार्टी का नंबर। क्रेडिट में क्या आएगा, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश, और डेबिट में परचेज। पी प्रेस करते हैं, परचेज का अकाउंट हमारे पास नहीं है, हम यूज कर रहे हैं ऑल्ट सी शॉर्टकट की, और यहीं से ही हम परचेज के लेजर को प्रिपेयर करेंगे। परचेज का लेजर हमेशा आता है अंडर परचेज अकाउंट। फिर इन्वेंट्री वैल्यूज, ये स्टॉक से रिलेटेड है, अभी हमने स्टॉक नहीं बनाया है, इस ऑप्शन को हम नो करेंगे और एंटर करके इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने सेल और परचेज के दोनों अकाउंटिंग वाउचर में विदाउट इन्वेंट्री, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हमने किसी भी एंट्री के अंदर स्टॉक नहीं लिया है। सेल और परचेज की दोनों एंट्रीज हमने डाल दी हैं। इसकी रिपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो डी फॉर डिस्प्ले, अगेन डी फॉर डे बुक, ये देखिए सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इससे हम एक स्टेप और आगे मूव करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, जैसे कि आपको यहाँ स्लाइड में नजर आ रहा है, इनवाइस। इनवाइस का मतलब होता है बिल। बिल केवल 2 चीजों में बनता है, एक सेल्स और एक परचेज वाउचर। सेल के अंदर आप बिल को इशू करते हैं, परचेज के अंदर आपको बिल मिलता है। तो इनवाइस हमारा 2 ही वाउचर का बनता है, सेल में आप देंगे, परचेज में आपको मिलेगा। टैली के अंदर इनवाइस 2 तरीके का बनता है, एक बनता है आइटम इनवाइस, दूसरा बनता है अकाउंट इनवाइस।
आइटम इनवाइस आप किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। और अकाउंट इनवाइस किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम सर्विसेज को सेल करते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। तो इन इनवाइस का मतलब है आपको बिल जनरेट करना है। जैसे कि अब हम सारा काम जीएसटी के अंडर करते हैं तो हमको इनवाइस जनरेट करना कंपलसरी होता है और इनवाइस में ही काम करना होता है। इनवाइस के लिए अब हमको स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करना होगा। तो चलिए टैली में आते हैं। यहाँ पर बिल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री चाहिए। अभी तक हमने स्टॉक नहीं बनाया है। देखिए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, मास्टर्स में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है इन्वेंट्री इन्फो। इधर चलते हैं, पहले आ रहा है स्टॉक का ग्रुप, स्टॉक का आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इन तीन ऑप्शन को हमने पिक करना है। हम चाहें तो इनको शॉर्टकट कीज से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं, हमको एट द एंड क्या चाहिए, स्टॉक आइटम। हम आइटम पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, क्रिएट में जाएंगे, आपके पास स्क्रीन आ गई। आइटम क्या है, मेरे पास आइटम है डेस्कटॉप, मैंने उसका नाम लिखा, एंटर प्रेस करा। डेस्कटॉप क्या है, ये इसका ग्रुप है। अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे प्राइमरी भी रख सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पर ऑल्ट सी किया, मैंने कहा डेस्कटॉप जो है मेरा कंप्यूटर है, एक मैंने अलग कंप्यूटर का ग्रुप बना दिया। इसको अंडर रखेंगे आप प्राइमरी। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम एडेड, ये ऑप्शन आपकी यस रहनी चाहिए। इसको यस करने का लॉजिक ये है कि अगर आप इस आइटम को, डेस्कटॉप को सेल परचेज करेंगे तो इसमें प्लस माइनस होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि डेस्कटॉप में जो भी प्लस माइनस हो इसके मेन ग्रुप कंप्यूटर को भी अपडेट कर दे, तो ये ऑप्शन आपको हमेशा यस करना है। एंटर प्रेस करते हैं, आ गए। अब यूनिट पूछ रहा है, फिर से ऑल्ट सी करते हैं। यहाँ पर हम यूनिट बनाएंगे, मीन्स जिस चीज में आप उसको सेल परचेज करते हैं। जैसे मैंने कहा केजी, लीटर, मीटर, नंबर्स। एनओएस शॉर्ट फॉर्म है नंबर्स की। यहाँ पर फॉर्मल नेम है, फॉर्मल नेम लिख सकते हैं आप। दिस वन इज ऑप्शनल, अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। दैट्स इट, एक्सेप्ट कराया, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आता है ओपनिंग स्टॉक। अगर आप ओपनिंग स्टॉक देना, बैलेंस देना चाहें दे सकते हैं, हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इसे परचेज करेंगे। चलिए आइटम हमारे पास बन गई है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F9 परचेज करते हैं। परचेज का ये वाउचर है, पर हमको इस स्क्रीन में काम नहीं करना, हमको इनवाइस में काम करना है। आप F11 करेंगे। F11 करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है अलाउ इनेबल इनवाइसिंग, इस ऑप्शन को यस करना है। रिकॉर्ड परचेज इनवाइस, इसको भी यस करना है। फिर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। ये प्रेस करने के बाद देखिए राइट साइड में आपके पास ऑप्शन आ रहा है एज इनवाइस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया आपके पास नेम ऑफ आइटम, ये हमारे पास नेम ऑफ आइटम आ गया और ये हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करेंगे। फिर आपके पास आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर, अगर आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आप इसमें यूज करेंगे। तो अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइटम इनवाइस के अंदर आ रही है, तो हम चलते हैं आइटम इनवाइस, यहां पर आते हैं। इसके साथ एक चीज हमने और ध्यान में रखनी है, स्केप करेंगे, बाहर चलेंगे। इनवाइस में काम करने के लिए सबसे पहले आपने F11 से उस ऑप्शन को नो करते हैं, सॉरी F11 से उस ऑप्शन को यस करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, परचेज, ऑल्टर। हमारे पास दो लेजर हैं परचेज का, यहां आएंगे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। अगर आप इनवाइस में काम करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करना कंपलसरी है, इसको यस कर दीजिए, सेव करा दीजिए। सेम इसी तरीके से हम सेल के वाउचर में आते हैं और इसके अंदर भी हम इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। दैट्स इट। चलिए अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F9 परचेज आ रहा है, सप्लायर इनवाइस नंबर मीन्स जिस पार्टी से मैंने माल खरीदा उसके बिल का नंबर, कौन सी डेट में खरीदा, मैंने कहा मैंने 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में ही हमारा काम चल रहा है। पार्टी का नाम, अगर आपने उधार में खरीदा तो पार्टी का नाम लीजिए और अगर आपने कैश में खरीदा तो कैश ले लीजिए। हमने कैश ले लिया, ये डिटेल हम कुछ फिल नहीं कर रहे हैं अभी, ये सारी डिटेल आप अंडर जीएसटी फिल करते हैं। देखिए परचेज का लेजर आ गया, राइट साइड में आपको लेजर नजर आ रहा है परचेज। यहां से आप पिक करेंगे स्टॉक आइटम जो हमको खरीदनी है। यहाँ पर आप देंगे क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने 50 डेस्कटॉप खरीदे, एक का रेट है 25,000। दैट्स इट, ये आपका एक बिल जनरेट हो गया विद आइटम अंडर जीएसटी। बस केवल हमको इसके अंदर जीएसटी को इंक्लूड करना होता है, ट्रांजेक्शन हमारी इसी तरीके से होती है। चलिए F2 प्रेस किया मैंने,
हम 2 अप्रैल की डेट में आ गए। अब F8 करते हैं, सेल की एंट्री में जाते हैं, रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर का मतलब है आपकी कंपनी का बिल का नंबर। पार्टी का नेम, ये जो मैं सेल कर रही हूँ उधार भी कर रही हूँ तो मैंने पार्टी का नाम ले लिया। ये डिटेल कुछ फिल नहीं करनी है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट कराइए। फिर सेल का लेजर लेंगे, आइटम को पिक करेंगे, आइटम आ गई है, कितनी आइटम सेल करी, 20 पीस सेल करे, रेट क्या था, 25 में खरीदा था, 30 में बेच रहे हैं, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। जब मैंने ये सेल किया जिस पार्टी को, तो मुझे उसको बिल भी रेज करना है, बिल देना है, तो आपको मैनुअल बिल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी स्क्रीन पे रह के आप करेंगे पेज अप। देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ गई है। अब आप प्रेस करेंगे ऑल्ट पी, जैसे ही प्रिंट की ऑप्शन आई, यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास आता है ऑल्ट आई, देखिए आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, हमको प्रिंट प्रीव्यू नजर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारे पास बिल जनरेट हो गया है। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, इनलार्ज करना चाहते हैं, शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस जेड। स्केप प्रेस करते हैं और स्केप करके हम बाहर आ गए गेटवे ऑफ टैली। डिस्प्ले डे बुक, ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं, मेरे पास केवल 2 अप्रैल की एंट्री नजर आ रही है और डाटा नहीं आ रहा क्योंकि 2 अप्रैल में केवल आपने सेल की एंट्री चेक करी थी। यहां पर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F2 पीरियड, स्टार्टिंग की डेट डालेंगे 1 अप्रैल और नीचे आ रही है हमारे पास 2 अप्रैल, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अभी तक हमने जितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको शो हो गई हैं। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल वाउचर। सेल में हमने सेल को वाउचर मोड में भी डिस्कस किया, मींस विदाउट इन्वेंट्री, विदाउट स्टॉक। और उसके बाद परचेज में भी हमने सेम किया। फिर हमने इनवाइस के ऑप्शन को एक्टिव करा जिसमें हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करा और हमने परचेज की एंट्री करी इनवाइस में, आइटम इनवाइस में, और इसी तरीके से हमने सेल्स के इनवाइस में करी। तो गाइज हमने अकाउंटिंग वाउचर को इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हम सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन को आउटस्टैंडिंग में कर रहे हैं, मीन्स उधार में कर रहे हैं, तो हम किसी भी पार्टी की डिटेल को कैसे मेंटेन करेंगे, आउटस्टैंडिंग की डिटेल को कैसे मेंटेन करेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।